वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है दैट इज अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार। मतलब आज तक हमने जितना भी वीडियोस, जो लास्ट की 2 वीडियोस है जिसमें हमने कम्यूटेटर्स और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स डिस्कस करे हैं, दिस इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर दैट 2 वीडियोस। ओके, सो क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर या स्टैंडर्ड बुक्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सीएसआई दिसंबर 2012 एग्जाम। The value of commutator x px square is given by, मतलब आपको क्या है, कॉम्यूटेटर निकालना है x px स्क्वायर का। तो अगर बात करी जाए x px रेज टू पावर n की, तो वो आंसर हमारे पास क्या आता है, दैट इज n आयोटा h कट px n माइनस 1। ये आता है, ये हमने जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया। और अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n को रिप्लेस कर दिया गया है 2 से, तो आप इस फॉर्मूला में भी n को क्या करोगे, n को रिप्लेस कर दोगे 2 से। सो वी हैव 2 आयोटा h कट px एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। अगर देखो आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो बहुत इजीली, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। So this is a question of December 2013 exam, that too also of question of 4 marks. Angular momentum operator Ly is, तो Ly है, वैसे तो हमने किया हुआ है, बट ये मैंने जैसा ही आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास ना क्वेश्चन तो यही आएंगे, बस वो रीअरेंजमेंट्स पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें Ly वाले ऑपरेटर की, तो Ly वाला ऑपरेटर हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था पहले तो जो Ly वाला ऑपरेटर था दैट वाज, एक तो उस पे नेगेटिव साइन आया था, फिर हमने x को मल्टीप्लाई किया था किससे, माइनस आयोटा h कट करली बाय करली z से, और फिर बीच में माइनस z को मल्टीप्लाई किया था माइनस आयोटा h कट करली बाय करली x से। ये किया था। अब देखो ये है, अब इसको ना हम इस ऑप्शंस की फॉर्म में देखो, एक तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, मुझे ना x और z वाली टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पे yz वाली टर्म है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे xz है, यहाँ पे सिर्फ x है। तो आपका क्वेश्चन तो यहीं पे लाइक, एक मिनट, लेट मी चेक द ऑप्शंस। या दिस इज हियर y, ये जो है हमारे पास यहाँ पे y, तो मुझे ना सिर्फ z और x वाला चाहिए, और वो इनमें से आपको दिख रहा है कि सिर्फ ये ऑप्शन है। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी टिक कर सकते हैं, बट ये तो चलो इस क्वेश्चन में सॉल्व हो पा रहा था। इट मे हैपन एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ऐसे ऑप्शन हो जिसमें सब में ही zx हो, तो तब आप कैसे इसको रीअरेंज करेंगे। देखो, माइनस अंदर लेके जाओ, वी हैव प्लस आयोटा h कट x करली बाय करली z, प्लस देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, एक और भी माइनस है, माइनस z आयोटा h कट करली बाय करली x, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आयोटा h कट कॉमन लेना है, आयोटा h कट लिया कॉमन, x करली बाय करली z माइनस z करली बाय करली x। अब आपको ना ये देखना है कि देखो यहाँ आयोटा ना ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में है, और यहाँ डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस टर्म बिकम -1। तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे, एंड दैट बिकम इक्विवेलेंट टू द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, so these are the 2 questions. We will discuss some more questions. Okay, so next we have these 2 questions. This is a question of June 2014 exam that states commutator of kinetic energy operator and momentum operator is, क्या है, commutator किसका, kinetic energy और momentum operator का क्या होगा। जिन स्टूडेंट्स ने तो पिछली वीडियोस ध्यान से देखी है उन्होंने तो अब तक ये आंसर टिक कर दिया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए होंगे, है ना। We have discussed it in the previous videos कि अगर कोई भी ऑपरेटर है उसका कॉम्यूटेटर करते हैं itself with itself, मतलब खुद के साथ या उसके किसी मल्टीपल के साथ, तो आंसर कितना आता है, 0। एंड वी हैव डिस्कस्ड कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, तो ये क्या है, p स्क्वायर बाय 2m, तो इसका मल्टीपल हो गया, और फिर अगर मल्टीपल है तो आंसर विल बी 0। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दिसंबर 2014 का क्वेश्चन। इसका आंसर ये है, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन, आपको एस जेड और एस पॉजिटिव के कॉम्यूटेटर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगी, करो इसको एक बार पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई किया करो, बिकॉज टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी अच्छे से कर रखे हैं। सो जस्ट ट्राई सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट द क्वेश्चन स्टेट्स, आपको बस क्या करना है, एस पॉजिटिव और
एस जेड के लिए निकालना है, और हम ये वैसे कर चुके हैं, हमने ये सेम क्वेश्चन किया था एल एक्स के लिए, एल वाले केस के लिए, वहां पे हमने सॉल्व किया था एल पॉजिटिव और एल जेड के लिए। तो जब एल पॉजिटिव एल जेड के लिए सॉल्व किया था, आंसर आया था माइनस एच कट एल पॉजिटिव, ये आया था। अगर मैं कर दूं इसका रिवर्स, अगर मैं इनवर्स कर दूं, एल जेड के साथ एल पॉजिटिव कर दूं, सो दैट विल बी एच कट एल पॉजिटिव, है ना। और अब ना बस क्या है, क्वेश्चन में ये है, तो आंसर में भी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एच कट इज पॉजिटिव। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये याद है रिजल्ट, मैंने आपको पहले भी बोला है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मेमोराइज करना इजी लगता है या सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो सीधा फिर भी इसका यही आंसर आएगा, बट अगर शॉर्ट ट्रिक्स यूज करोगे तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एच कट इज पॉजिटिव। So next we have these two questions from 2015 एग्जाम। ये है जून 2015 का एग्जाम कि आपको इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या है कॉम्यूटेटर? x डबल कॉम्यूटेटर है, पहले x p x अंदर करना है, फिर उसके बाद इसका इधर कॉम्यूटेटर। तो x p x का कॉम्यूटेटर हमें पता है, दैट इज इक्वल टू x, ये तो x मैंने एज इट इज रखा, कॉमा इसकी वैल्यू क्या आती है, आयोटा h कट, ठीक है। और ये जो आयोटा एच कट है ये है कांस्टेंट टर्म। सो अगर कांस्टेंट का कभी भी कॉम्यूटेटर करोगे, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी कॉम्यूटेटर में दो जो ऑपरेटर्स, उसमें से एक ऑपरेटर कांस्टेंट हो गया, ये एक्चुअली दिस इज नॉट आल्सो एन ऑपरेटर, ये क्या है हमारे पास, ये एक तो कांस्टेंट टर्म है, ये ऑपरेटर भी नहीं है। तो जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो इट डायरेक्टली बिकम्स इक्वल टू 0। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0। उसके बाद है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम दिसंबर 2015 एग्जाम। नेक्स्ट है हमारे पास, टू डिफरेंट नॉन जीरो ऑपरेटर्स ए एंड बी सेटिस्फाई द रिलेशन। मतलब दो ऑपरेटर्स है हमारे पास ए और बी, और गिवन है कि दोनों में से ना कोई भी जीरो नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये रिलेशन कब ट्रू होगा, सेटिस्फाइड होगा, चारों में से क्या कंडीशन जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मेरे पास है a प्लस बी, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन विद a माइनस बी। तो जब इसको सॉल्व किया, वी हैव a स्क्वायर, इसके साथ गया माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। अब मुझे ना ये इक्वल चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इक्वल चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखो ये इसके इक्वल आएगा, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया माइनस ए बी प्लस बी ए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी देखो अभी भी मेरे को ना ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव इक्वल्स टू 0, सो ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला। करेक्ट ऑप्शन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज AB minus BA is equal to 0. Okay, so next we will discuss some more questions. So next we have these two questions. This is a question of December 2016 exam. It states if we write a normalized wave function, अगर हम एक normalized wave function लिखें psi equals to a psi, then psi is normalized when phi, ये जो phi है ये कब normalize होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझना पहले, बिकॉज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन समझो, रीड करोगे और समझ ही नहीं आएगा और वहीं छोड़ दोगे, कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन में। इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ये जो वेव फंक्शन गिवन है ना ए साई, ये नॉर्मलाइज्ड है। ये जो वेव फंक्शन है ए फाई, ये नॉर्मलाइज्ड है, मतलब ए फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ए फाई, इसको इंटीग्रेट किया तो ये 1 के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट इज, इसको ओपन करेंगे, उल्टा ओपन होगा ये a स्टार a, then we have phi d2 equals to 1, ये हमारे पास गिवन है और हमें चाहिए क्या कि phi को नॉर्मलाइज करना है। तो phi को नॉर्मलाइज करने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये हमारे पास है ऑलरेडी गिवन, ये है जो हमें क्या है रिक्वायर्ड। तो अब दोनों को देखो और दोनों को देख के ये पता करो कि कब ये रिलेशन होल्ड करेगा, कब ये इक्वल, ये रिलेशन होल्ड करेगा जब ये जो टर्म है बीच वाली ये 1 हो जाएगी। अगर ये बीच वाली टर्म 1 हो गई तो ऑब्वियसली phi स्टार phi d2 विल बी इक्वल टू 1।
सो अब ऑप्शंस देखो, कुछ ए हर्मिशियन होने का कोई रिलेशन या एंटी हर्मिशियन होने का कोई रिलेशन, ये ए क्या है, यूनाइट्री। ए यूनाइट्री का मतलब ए की वैल्यू कितनी, यूनिट, यूनिट मतलब 1, तो ऑब्वियसली अगर ए ऑपरेटर की वैल्यू यूनिट है तो देन दिस विल होल्ड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज यूनाइट्री। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ जून 2018 एग्जाम। आपको क्या करना है, ये कम्यूटेटर सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वी हैव, ये जो कम्यूटेटर आपको क्या करना है, ये कम्यूटेटर सॉल्व करना है। तो कम्यूटेटर में हमारे पास x इज द डिस्टेंस ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर, h कट क्या, h क्या है हमारे पास, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और आपको अगर याद हो, हमने सेकंड पोस्टुलेट में किया था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब इसको हम लिखेंगे x ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम इस पे लगाएंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगा के मुझे मिला x ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस x ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, x माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2m कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये तो ना इसका मल्टीपल ही हो गया, x और हाफ v वाला क्या हो गया, एक दूसरे का मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल है। तो यूजिंग द रिजल्ट कि अगर एक ऑपरेटर दूसरे का मल्टीपल है तो वो रिजल्ट आ जाएगा ये 0, मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, वी हैव ओके, सो दिस पार्ट बिकम्स इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है। देखो ऑप्शंस में ना आपको दिख रहा है कि px की टर्म में, तो हम इसको भी px की टर्म में लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आई नो इज इक्वल टू px स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से 2m आ जाएगा कांस्टेंट, वी आर लेफ्ट विद x px स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा 1 अपॉन 2m, x px स्क्वायर का क्या होता है, दैट इज 2 आयोटा h कट px, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा h कट m px। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यस द करेक्ट, लेट मी जस्ट चेक, या द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 आयोटा h कट m px। ओके, तो इसका करेक्ट, सिंपली देखो स्टेप्स देखो, ये आपने कर लिया होगा, ये आपने कर लिया होगा, दो स्टेप्स, दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। एक तो x और vx का जो कम्यूटेटर है वो 0 आता है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा ऑप्शंस को देखिए हमें ये पता चलता है कि दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन मोमेंटम टर्म्स। तो अगर मोमेंटम की टर्म में ये सॉल्व होगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी को भी मोमेंटम ऑपरेटर की टर्म्स में ही लिख लेना है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So this is the last question of the video. It states if AB, this is a question of, we have this question of December 2017 exam. क्या है क्वेश्चन, अगर AB equals to 0, AC equals to 0 ये गिवन है आपको, तो इनमें से कौन सा रिलेशन होल्ड करता है। अगर AB 0 है, AC 0 है, तो we never know BC will be equal to 0 or will not be equal to 0। इसको तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ हम इनको सॉल्व करके जरूर देख सकते हैं। अगर मैं बी ऑप्शन को सॉल्व करूं तो यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एक बार मेरे साथ यहाँ सी आएगा और फिर एक बार ए के साथ बी आएगा और सी पीछे। तो अब देखो ए बी कितना है 0, ए सी कितना है 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, सो दैट इज नेसेसरली इक्वल टू 0। सो दिस रिलेशन होल्ड्स, और ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे वाले भी आप चेक कर सकते हैं कि क्यों सही नहीं है। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, बी ए सी प्लस बी सी ए, तो क्या हुआ, बी और ए, ठीक है, ए बी 0 है तो बी ए 0 होगा, बट ए सी 0 है तो उससे हमें क्या पता बी सी 0 है या नहीं। सो दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड। सेम अप्लाइज फॉर सी ए बी। उस केस में क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे सेम ऐसा ही आ जाएगा। वहां पे सी ए बी के केस में एक बार सी के साथ ए आया और पीछे बी, फिर एक बार सी के साथ बी आया और पीछे ए। तो फिर देखो हमें AC का तो पता है चलो 0 है, बट हाउ डू वी नो कि सी भी 0 है या नहीं। सो नेसेसरली ये रिलेशन होल्ड करे ना करे जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज A, B, C is equal to 0. Okay, so that's all about the operators, all about the Hermitian operator, every type of operators. आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी ये जो टॉपिक है इसमें से ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रीवियस ईयर CSIR के क्वेश्चंस कवर किए हैं। नाउ इट्स योर टास्क, आपको क्या करना है,
गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं और उसमें से ऑपरेटर्स वाले पार्ट के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग पार्टिकल इन अ बॉक्स. उसकी 3-4 वीडियोस होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई डोंट थिंक इवन इन अ सिंगल एग्जाम उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया. हर बार आता ही है, हर बार चांसेस है कि पूछा ही जाएगा. नॉट इवन वन, इट मे हैपन समटाइम्स 2 or 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक. ओके, so in the next video we will be discussing particle in a box. That will be all for today. Thanks for watching.